प्रिय दोस्तों, आज कक्षा 10th का मैं 1.2 NCERT का सवाल हल कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें कैसे होता है। देखें, ये पहला दिया है 140। 140 का कैसे होगा आप खुद देखते हैं। यहाँ पर देखें, दो यहाँ क्या हो गया, 70 दूनी 140, फिर 2 यहाँ 35, और फिर यहाँ 5 7। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर दो बार है तो यहाँ पर 2 पर 2 गुणिते 5 गुणिते 7, इसका यही होगा। पहला का आंसर ये हो गया। और दूसरा है ये 2 से कटेगा, 2 7 14, 1 हो गया, और 2 8 16 78। इसके बाद हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 1 2 9 18, और फिर कटेगा 2 3 6 39 हो गया, 39 13 3 39, यानी 3 से कटेगा तो फिर यह 13 हमारे में कटेगा। इसका मतलब हुआ हमारा एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यह दो बार है तो यहाँ पर 2 पर 2 कर देंगे, और गुणिते 3 1 है और 13 1 है। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। ये 5 से कटेगा तो 5 5 7 35 7, यहाँ क्या हो गया 765 मर्त में यह कटेगा। फिर यह 5 से कटेगा, यह कटेगा कितने मर्त में 153 मर्त में कटेगा, गुणा कर सकते हैं। फिर यह कटेगा 3 से कटा तो 51 मर्त में कटेगा। फिर यह 3 से कटेगा तो 17 मर्त में अब नहीं कटेगा। इसका हो गया 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, तो यानी यहाँ क्या हो गया 5 पर 2 ठो है, फिर गुणे 3 पर 2, ये भी हो गया, लेकिन 17 1 है तो 17 के 17। ये देखिए 5 से कटेगा, फिर ये चौथा सवाल है 5 से कटेगा तो 5 से कम 5, यहाँ 0 0 हो गया, उतरेगा तो 0 भगा हो गया, 5 से कम 1 5। फिर ये कितने से कटेगा भैया, ये अब 7 से कटेगा। 7 से कटेगा तो 143 मर्त में कटेगा, 143 मर्त में कटेगा। और फिर 143 है तो यह 11 से कटेगा, कितने मर्त में 13 मर्त में। तो इसका मतलब ये हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कहने का मतलब कि इसमें कोई दोहरा अंक नहीं है, सब सिंगल है, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख के आंसर हो गया। अब ये अगला है 5वां। ये देखिए 17, ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 4 68 हो गया। अब फिर ये 68 को 68, अब फिर ये हो गया 3 7, इसका मतलब ये हो गया। फिर 19 मर्त में, फिर 23। अब ये जो हो गया अभाज्य गुणनखंड में हो गया बराबर, ये 17 गुणे 19 गुणे 23। किसी भी अंक का दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हुई है, इसलिए इसका आंसर यही हो गया। कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
दूसरा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। देखिए 26 और 91 का ना, तो 26 और 91 का हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर 26 और 91 और 91 का, तो यहाँ पर क्या करना है कि ये बड़ा है तो 91 बड़ा है, 26 छोटा है, इसलिए 91 बराबर 26। अब यहाँ पर क्या होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहीं पर हम भाग कर देते हैं 26 का 91 से, तो ये हो गया 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, यहाँ 3 मर्द में जाएगा, 26 × 78 होगा। यह क्या हो गया 11 में से 8 गए 3, यह क्या हो गया आपको 8 में से 7 गए 1, 13। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेप 1 में 91 बराबर 26 गुणे यहाँ पर क्यू का मान जो है 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आर जो है 13 है ना। अब फिर स्टेप 2 में चलिएगा, स्टेप से फर्स्ट था ये, और ये स्टेप सेकंड है। अब इसमें फिर 13 में 26 से कर देते हैं, तो यह क्या हो गया 26 बराबर 13। अब यहाँ पर 13 दूनी 26 कट गया, 0 आ गया, तो यानी यहाँ पर 13 गुणे 2 धन 0, यानी इसके जगह का ये जो होगा हमारा 13 एचसीएफ हो गया, इसका 13 एचसीएफ हो गया। अब दोस्तों 13 जब एचसीएफ आया है तो इसका हल, इसका एचसीएफ बराबर कितना हुआ, इसलिए एचसीएफ बराबर 13 आया। अब एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होगा 91, क्या दिया है 91 × 26 बटा जो एचसीएफ होता है, ये एचसीएफ आ जाएगा, यहाँ एचसीएफ होता 13 हो गया, 13 दूनी 26। अब क्या हुआ 2 की 2 इसमें गुणा हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 182 आपका आंसर, इसका आंसर 182 होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू, यानी बी में क्यू से गुणा है और धन 1 जुड़ा हुआ है, तो यहीं पर हम कर देते हैं 510, यानी 92 से ही हम कर देते हैं। तो जब 92 से हम करेंगे 510 में, तो यह हो गया 5 मरत में 492, 5 मरत में कितना आ जाएगा 460। अब इसको हम घटा देंगे तो 10 में से ये 0 की 0 हो गया, 11 में से 6 गया, यहाँ पर 9 हो गया, और यह कट के 0 हो गया, यानी कितना हुआ भाई, 11 में से 6 गया तो यहाँ 5 हो गया, सॉरी यहाँ 5 हो गया। और फिर हम अब इसको क्या लिखेंगे 510 बराबर 92 भागे, ये क्यू कितना आया है 5 आया है, गुणे 5 धन
50 ये हो गया। अब फिर ये स्टेप फर्स्ट था। अब स्टेप सेकंड पर चलते हैं। स्टेप सेकंड पर चलते हैं। स्टेप सेकंड में अब क्या है, ये 92 बराबर 50। अब फिर इसको हम यहाँ करेंगे 50 में 92 के देंगे भाग, तो 50 से कम 50 से हो जाएगा। यहाँ 50 माइनस हो गया, 2 9 में से 5 गया, ये क्या हो गया 4। अब ये 42 हो गया। तो यहाँ क्या कहता है, गुणित 1 + 42 इसको ऐड कर देंगे। अब इसका हो गया हमारा, अब इसका ख़त्म हो गया। स्टेप थर्ड में चलते हैं। जब तक 0 नहीं आ जाता थर्ड में चलते हैं। तो स्टेप थर्ड का हो गया, ये हो गया 50 बराबर 42 और अब फिर 42 हो गया। तो 42, अब इसको फिर हम 42 में 50 का भाग कर देते हैं, तो हमारा स्टेप थर्ड प्राप्त होगा। स्टेप थर्ड ना इसको प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या होगा, इसमें क्या है, अब इसको 42 ले लेते हैं और बराबर 8, ये हो गया 42, ये 42 हो गया। HCF हमारा यह 0 के सामने वाला 2 हुआ। अब हमारा LCM बराबर ये 46 से कटा, तो यहाँ हमारा LCM बराबर क्या हो गया, LCM बराबर 510 × 46। आपका आंसर हो जाएगा 8460। यूक्लिड विभाजन परिमेय A बराबर BQ + R। कल ख़त्म टाइम ना अभी कर 56 और 54 बराबर ये कितना हो गया 324। इसका एलसीएम जो हो गया 324 हुआ आंसर। बाकी वही सब रीति रिवाज है। आगे का वीडियो देखने के लिए दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डालकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।